हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल सर फ्रॉम एल्मेटिक्स एजुकेशन गोरखपुर। क्या है एल्मेटिक्स एजुकेशन गोरखपुर। देखिए आज आपको आईपीएससी का देखिए जो लास्ट लेक्चर समझ लीजिए, 2-3 लेक्चर और है। 85% क्वेश्चन आपको 85% पोर्शन आपको करा दिया गया, ठीक है ना। आपको 15% पोर्शन और है जो आपको करा देंगे हम पूरा, ठीक है ना। आज उसका 5% हो जाएगा, मतलब 90% पोर्शन हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जब हम लोग पूरा पढ़ लेंगे आईपीएससी, तो उसका क्या है एकेडमिक, आईआईटी, जेई, नीट का भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे। और ऐसा क्वेश्चन करेंगे जो पेपर में एकदम आने का चांस ज्यादा हो, ठीक है ना। 99% चांस रहेगा कि पेपर में आएगा, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं। देखिए क्या है ईस्टर, क्या है ईस्टर। ईस्टर का क्या होता है, प्रीफिक्स होता है और सफिक्स। प्रीफिक्स एंड सफिक्स, इसका क्या होता है एल्कॉक्सी कार्बोनिल। क्या होता है एल्कॉक्सी कार्बोनिल। इसका क्या होता है OH। ठीक, इसका यूज बहुत कम होता है, इसी का यूज होता है जो होता है, ठीक है ना। देखिए इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, इसका क्या जनरल फार्मूला क्या होता है, जनरल फार्मूला। इसको लिखते हैं RCOOR। क्या बोले हम RCO। देखो अगर दो एल्काइल ग्रुप के बीच में, क्या बोले हम अगर दो एल्काइल ग्रुप के बीच में COO हमको दिखा, समझ जाना क्या है ईस्टर। क्या समझ जाना ईस्टर, ठीक है ना। आर हमारा क्या है, आर हमारा क्या है एल्काइल ग्रुप। क्या है एल्काइल ग्रुप, क्या है एल्काइल ग्रुप, ठीक। देखिए हमें क्या इसके एग्जाम्पल कुछ करने हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, जैसे मान लें आर की जगह क्या लगा दिए हम H, C डबल बॉन्ड O CH3। हम क्या करेंगे, देखिए O जिस कार्बन से अटैच होगा उसे क्या बोलेंगे मिथाइल। क्या बोलेंगे मिथाइल, प्रीफिक्स में लिखेंगे तब। ये लिखेंगे मिथाइल। मिथाइल कितना कार्बन है सिंगल कार्बन, इसे लिखेंगे मीथेन। क्या लिखेंगे मीथेन। देखिए ई जो है क्या है ई, इसको रिप्लेस कर दो, यहाँ पे क्या लगा दो OATE। क्या हो गया ई, मिथाइल मेथनोएट। क्या हो गया मिथाइल मेथनोएट, ठीक। अब अगला एग्जांपल हम लोग देखते हैं। क्या है अगला एग्जांपल, देखिए इसमें क्या है एग्जांपल नंबर 2, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 एंड CH3। देखिए हमें क्या करना है इसमें क्या करना हम लोग को O CH2 एंड CH3। देखिए O जिस कार्बन से अटैच होगा, पहले इसको लिखो CH2 CH3 को हम क्या लिख सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5। इसे लिखेंगे इथाइल। क्या लिखेंगे इथाइल। क्या लिखेंगे इथाइल। कितना कार्बन है इधर दो, इथेन। क्या हो गया इथेन, इथाइल इथेन। ई को रिप्लेस कर दो, क्या करो ई को रिप्लेस कर दो, OATE जोड़ दो, इथाइल इथनोएट। क्या होगा इथाइल इथनोएट। क्या होगा इथाइल इथनोएट। देखिए इसके बाद कुछ बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के क्वेश्चन आते हैं। क्या होते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, ऐसे बन जाता है। ठीक, आपको कुछ घबराने की बात नहीं। इस क्वेश्चन को देख के बच्चे घबरा जाते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, पता नहीं क्या टेढ़ा मेढ़ा बना दिया है। ठीक, कुछ करना नहीं, इसे मतलब क्या करना है सी 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 सी, ठीक। अब अपना पुराना क्वेश्चन हो गया। देखिए हमें क्या करना है, ओ से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं दो। क्या है दो कार्बन, इसे क्या लिखेंगे इथाइल। क्या लिखेंगे इथाइल, ठीक। 1 2 3 4, इसका लिखेंगे ब्यूटेन। क्या लिखेंगे ब्यूटेन, लिख दिए।
इसको ई को रिप्लेस कर दो, क्या करो, ई को रिप्लेस कर दो, यहाँ पे लगा दो OATE, इथाइल ब्यूटेनोएट। क्या हो गया, इथाइल ब्यूटेनोएट। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, आप ज़्यादा इससे क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है ना, लेकिन इसी तरह फॉर्मेट आपको बता दिया, आप लोग आगे कर सकते हैं। IPSC पढ़ाएंगे तो साल भर पढ़ाते रह जाएंगे, ठीक है ना, जो इंपॉर्टेंट चीज़ को आपको बताया। ठीक, अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे ईस्टर। क्या पढ़ेंगे, ईस्टर हो गया हम लोग का। अब हम लोग पढ़ेंगे एमाइंस। क्या पढ़ेंगे, एमाइंस। क्या पढ़ाएंगे, एमाइंस। हम लोग पढ़ेंगे अब एमाइंस। क्या पढ़ेंगे, एमाइंस। देखिए, एमाइंस को इसका क्या होता है, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। क्या होता है, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। क्या होता है, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। इसका प्रीफिक्स क्या होता है, एमिनो। क्या होता है, एमिनो। इसमें क्या होता है, एमाइन। क्या होता है, एमाइन। ठीक, मेजर यूज इसका होता है यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखिए, हम लोग पहले पहचानना क्या है, एमाइंस का IPSC हम लोग कर लेंगे, लेकिन क्या करना, पहले हमको IPSC करने से पहले हमको प्राइमरी सेकेंडरी एमाइंस पहचानना है कि कौन सा प्राइमरी एमीन है, कौन सा सेकेंडरी एमीन है, कौन सा टर्शियरी एमीन है। अगर हम लोग उसको पहचान लेंगे तभी क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर उसको नहीं पहचान पाएंगे तो क्वेश्चन करने में थोड़ा सा हमको दिक्कत, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, ना। पहले आप पहचानिए। देखिए, R, उसके बाद यहाँ पर CH2NH2 लगा, क्या लगा दो, NH2। ठीक, अगर इस तरह लगा हुआ, क्या है, अगर इस तरह लगा हुआ, देखिए इसके पास कितना हाइड्रोजन है, इसके पास कितना हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। क्या है, 2 हाइड्रोजन। इसे क्या बोलेंगे, प्राइमरी एमीन। क्या बोलेंगे, प्राइमरी एमीन। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इस तरह लग गया, CH3 RNR और H, इसमें क्या दिया गया है, देखिए इस एन से कितने कार्बन लगे हुए हैं, 2, मतलब एल्काइल का मतलब कार्बन। क्या हो गया, कार्बन। इसे क्या लिखेंगे, इससे कितना था, 1 कार्बन। अब देखिए इसमें क्या हो गया, इस नाइट्रोजन से हमको क्या देखना, हाइड्रोजन एक ही है, यहाँ पर 2 था, इसे लिखेंगे सेकेंडरी एमाइंस। क्या लिखेंगे, सेकेंडरी एमाइंस। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, कोई दिक्कत। अब टर्शियरी एमाइन कैसे पहचानते हैं, टर्शियरी एमाइंस, RNR इसे क्या बोलते हैं, देखिए एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप, एल्काइल। कितने के एल्काइल, इसके पास कोई हाइड्रोजन है नहीं, इसे क्या बोलेंगे, टर्शियरी एमीन्स। क्या बोलेंगे, टर्शियरी एमाइंस। क्या बोलेंगे, टर्शियरी एमाइंस। ठीक है ना, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, अगर आपको एमाइंस पहचानने आ जाएगा कि प्राइमरी कौन है, सेकेंडरी कौन है, टर्शियरी कौन है, तब आप IPSC नॉमेनक्लेचर उसका कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका कुछ एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं। देखिए, CH3 CH2 एंड NH2। कुछ करना नहीं, नंबरिंग करो, 1 2। क्या 1 2, 1 लिखते नहीं हम लोग, यहाँ क्या हो जाएगा, कितने कार्बन है, 2। इथेन लिखो, इथेन। क्या लिख दिए हम लोग, इथेन। ई को रिप्लेस कर दो, ई को रिप्लेस, जब ई को रिप्लेस करेंगे तो इसका एमीन का सब क्या होता है, एमाइन। इथेन एमाइन। क्या हो जाएगा, इथेन, इथेन एमाइन। बस एकदम इजी वे में, क्या, इथेन एमाइन। क्या होगा, इथेन एमाइन। कभी कभी ऐसा होता है, एग्जाम्पल नंबर 2, CH3 CH NH2। क्या होगा, CH3 CH2 एंड CH3। हमें क्या करना है, हमें इसमें देखना पड़ेगा, देखिए हमको इधर देखना पड़ेगा कि NH2 क्या है, NH2 ग्रुप हमारा है।
हम नंबरिंग 1 2 3 4 इस साइड से करेंगे तो 2 नंबर पे आ रहा है, इस साइड करेंगे 1 2 3 नंबर पे आ रहा है। तो हमको सबसे लॉन्गेस्ट चेन भी देखना और नियरेस्ट देखना। क्या देखना है? नियरेस्ट। नंबरिंग करो 1 2 3 4। क्या 1 2 3 4। 2 नंबर पर क्या आ रहा है? 2 नंबर पे आ रहा है हमारा NH2। तो इसे लिखो 2 एमिनो प्रीफिक्स नहीं, एक ही फंक्शनल ग्रुप, इसका प्रीफिक्स क्या लिखेंगे? पर इसको ऐसे लिख दो 1 2 3 4। तो ब्यूटेन क्या हो गया? ब्यूटेन क्या हो गया? ब्यूटेन। 2 नंबर पे आ रहा है तो 2 पोजीशन यहाँ लिख दो और एमाइन लिख दो। क्या हो गया? ब्यूटेन 2 एमाइन। क्या? ब्यूटेन 2 एमाइन। यहाँ तो 2 ब्यूटेन एमीन लिख, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 ब्यूटेन 2 ब्यूटेन एमाइन। ये भी सही है 2 ब्यूटेनामाइन। क्या बोलते हैं? 2 ब्यूटेनामाइन। ये भी प्राइमरी एमीन कैसे आता है? क्या है? सेकेंडरी एमीन। क्या है? सेकेंडरी एमीन हम लोग क्वेश्चन कैसे करेंगे? देखिए CH3NAH CH2 एंड CH3। ठीक, देखिए AN के पास हाइड्रोजन है। क्या AN के पास हाइड्रोजन है? हमें क्या करना है? 1 2 इसके साथ चला जाएगा एन। यहाँ लिखेंगे एन मिथाइल। क्या लिखेंगे? एन मिथाइल। ठीक, कितना कार्बन? 2 कार्बन। इथेन। क्या हो गया? इथेन। ई को रिप्लेस कर दो, ई को रिप्लेस कर दो, यहाँ लिख दो एमीन। क्या होगा? एमीन। एन इथाइल इथेन एमीन। क्या होगा? एन इथाइल इथेन एमीन। अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं CH3 CH2 AN AH CH2 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 एंड CH3। देखिए इसमें क्या है? इसमें आपको देखिए नंबरिंग करना। देखिए इधर 1 2 3 4। क्या हो गया? इसे आप क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं C2H5। क्या लिख सकते हैं? C2H5। इसको आप लिखिए एन इथाइल कितना का? ब्यूटेन ब्यूटेन एमीन। क्या हो गया? बस सेकेंडरी का क्या है? सेकेंडरी का कैसे हो गया? एन इथाइल ब्यूटेन एमीन। अब हम लोग देखेंगे टर्शियरी के एग्जाम्पल। क्या देखेंगे? टर्शियरी एमाइन के एग्जाम्पल। क्या देखेंगे? टर्शियरी एमाइन के एग्जाम्पल। CH3 एन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं रहेगा। क्या? एन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं रहेगा, उसे क्या कहते हैं? CH3 CH2 एंड CH3। ठीक, इसमें क्या करना है आपको? नंबरिंग। क्या करना है? नंबरिंग 1 2 3 4। ये सब कहाँ जाएंगे? प्रीफिक्स में। कहाँ जाएंगे? प्रीफिक्स में। देखिए एन इससे लगा हुआ है, इससे लगाते हैं कहेंगे एन, फिर इसके साथ जब एन लगा हुआ है इसके साथ, इसके लिए एक एन लग गया, फिर इसके लिए एक बार एन लगा दो। ठीक, कितना? 2 टाइम से। तो डाई मिथाइल एन डाई मिथाइल। कितना कार्बन है? 4। क्या है? 4 कार्बन। तो लिखेंगे ब्यूटेन। क्या लिखेंगे? ब्यूटेन। क्या? इसके लिए एमीन लिख दो, ब्यूटेन एमीन। बस क्या होगा? एन कामा एन डाई मिथाइल ब्यूटेन एमीन। क्या होगा? एन कामा एम डाई मिथाइल ब्यूटेन एमीन। अगला क्वेश्चन लोग करते हैं C2H5 एन C2H5 CH2 एंड CH3। बस इसी तरह का कुछ करना नहीं। क्या करना हमको? नंबरिंग कर लेना। क्या कर लेना? नंबरिंग 1 2 3। ये सब कहाँ चले जाएंगे? प्रीफिक्स में। कहाँ चले जाएंगे? प्रीफिक्स में। जब प्रीफिक्स में जाएंगे इसके देखिए C2H5 दो बार, एक बार इसके लिए लिखो एन, फिर एक बार इसके लिए लिखो एन। 2 टाइम्स हो गया।
अब 2 बार लिखेंगे डाई, क्या लिखेंगे डाई, क्या आ रहा है C2H5, इसे लिखेंगे इथाइल, डाई इथाइल, क्या लिख दिए NaN डाई इथाइल प्रोपेन, क्या हो गया प्रोपेन। ई को रिप्लेस कर दो, क्या करो ई को रिप्लेस कर दो, यहाँ लिख दो एमीन, क्या लिख दो एमीन, क्या हो गया एमीन, NaN डाइथाइल प्रोपेन एमीन। ठीक है बच्चों, देखिए आज हम लोग का क्या हो गया आईपीएससी नोमेनक्लेचर का 90%, क्या हो गया 90% हम लोग का पोर्शन कंप्लीट हो गया, क्या हो गया 90% पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब आपको थोड़ा इसमें क्या पढ़ाएंगे एरोमेटिक के बारे में, एक दो लेक्चर होगा, उसके बाद क्या होगा पूरा हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एकेडमिक, आईआईटी, जेई, नीट के एकदम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो करेंगे, जो एकदम इंपॉर्टेंट होगा, जो आने का चांस होगा, ठीक है ना। अगर आप उसको कर लेंगे, क्या है अगर आप उस क्वेश्चन को कर लेंगे आप, तो समझ लीजिए आप 99% चांस है कि आप पेपर में सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।